कबीर जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा के क्रांतिकारी संत कवि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। आपने जैसे बताया, क्रांतिकारी कवि हैं, समाज सुधारक कवि हैं और जिनका साहित्य 500 वर्ष पुराना होने के पश्चात आज भी बहुत स्थानों पर शोध कार्य में हवालों के रूप में, रूपरेखा के रूप में जो है उसका सूत्र दिया जाता है। कबीर जी का जन्म संवत 1455 सन 1398 में काशी के समीप माना जाता है। बहुत सारे हमारे जो हिंदी साहित्य इतिहासकार हैं, उनका मत कबीर जी के जन्म को लेकर एक नहीं है, लेकिन जो एक तथ्य स्वीकार किया जा चुका है वो यही है कि उनका जन्म संवत 1455 के पास माना जाता है, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं 1455 संवत भये और जेठ सुदी बरसाइत पूर्ण मासी प्रकट भय। तो वो जब खुद साक्ष्य दे रहे हैं तो इसे हमारे साहित्य इतिहासकार स्वीकार करते हैं। और क्योंकि हमारा अभीष्ट उनका जीवन वृत्त कम है, उनका साहित्य है, तो मैं यही बता देना चाहूँगी कि 120 वर्ष का एक लंबा और सफल जीवन जीने के बाद सन 1518 और संवत 1575 में कबीर जी ने मगहर को, काशी के ही पास एक स्थान है मगहर, उसे देहावसान के लिए चुना, क्योंकि कबीर जी ने सारी जिंदगी, सारा जीवन जो है वो पखंडों को हटाने के लिए, कुरीतियों के विरुद्ध, सामाजिक विषमताओं के विरुद्ध लिखते हुए बिताया। तो एक उनके समय में ये माना जाता था कि मगहर में जो प्राण त्यागता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। तो वो इस जो भ्रांति का भी खंडन करना चाहते थे, तो उन्होंने मगहर को अपने देहावसान के लिए चुना। अब हम आते हैं कबीर जी के कृतित्व की तरफ। जैसे आपने अभी बताया कि कबीर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम नहीं हाथ। लेकिन कबीर जी की रचनाएं जो हिंदी साहित्य का प्राण तत्व हैं, संत साहित्य का प्राण तत्व हैं, वो 3 मानी जाती हैं: साखी, सबद और रामायण। इन तीनों रचनाओं का कबीर जी के बहुत ही प्रिय शिष्य धर्मदास ने संकलन किया। उस ग्रंथ को हम बीजक का नाम देते हैं, कबीर बीजक। तो जो साखी है, इसमें कबीर दास जी ने जितने दोहे लिखे, जितने दोहों की रचना की, वो संकलित हैं और ये सदुकड़ी भाषा में है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं पंचमेल खिचड़ी का नाम देते हैं। किरण जी, जैसे कि कबीर अपनी परिस्थितियों की देन थे, बिल्कुल। तो जो परिस्थितियां थी उन्होंने अपनी परिस्थितियों से एक ताल ठोक कर उसका सामना करते हैं। कहीं झुकते नहीं है, कहीं अड़े नहीं, कहीं झुके नहीं, कहीं झिझके नहीं और कहीं अटके नहीं, कहीं भटके नहीं, और उन परिस्थितियों से एक नव निर्माण की ओर वो अग्रसर होते हैं, नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने उनको बहुत प्रभावित किया? मैं आपको ये बताना चाहूँगी डॉक्टर साहब की जो कबीर की युगीन परिस्थितियां थी, वो उस समय जो भक्ति काल का दौर चल रहा था, लेकिन उधर से जो मुगल थे वो प्रतिष्ठित हो रहे थे, भारत में उनका आगमन हो रहा था। तो ऐसे में जो सामाजिक जो एक सहिष्णुता थी, उसमें दरारें आ रही थी। सामाजिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, नैतिक परिस्थितियां, साहित्यिक परिस्थितियां, ये सभी उनसे प्रभावित हो रही थी। समाज का युग था, एक विशृंखलता और एक जिसे हम कह रहे आस्था के पतन का जो है वो युग प्रारंभ हो रहा था। लेकिन कबीर जी ने इन्हीं सभी कुरीतियों के विरुद्ध डट कर लोहा लेने का जो है एक संकल्प किया। कबीर जी अपनी जो उनकी रचना है शब्द, उसमें उनके जो जितने पदों का संकलन है, जैसे मैंने बताया कि साखी में दोहे हैं,
उसमें उन्होंने जितनी सामाजिक वैषम्यता है, जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, जितने पाखंड हैं, जितनी उस समय जो समाज में विसंगतियां फैल चुकी थी, उन पे कुठाराघात किया। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले 450 वर्ष के बाद पिछली जो आधी सदी गई है हमारी, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और बहुत ही सुधी समीक्षक डॉक्टर नामवर सिंह जैसे जितने हमारे हिंदी साहित्य के पुरोधा लोग हैं, उन्होंने कबीर एक अनुशीलन, कबीर एक चिंतन, एक नई परंपरा की खोज पुस्तकों में कबीर साहित्य की पुनः प्रतिष्ठा की है और उन्हें जरूरत है, याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप बात करें मैडम, प्रासंगिकता कैसे कहते हैं आपके शब्दों में प्रासंगिकता? बहुत ही सटीक प्रश्न आपने किया डॉक्टर ज्योति। मैं बताना चाहूंगी प्रासंगिकता का अर्थ होता है संबद्धता। संबद्धता एक हमारे जो है डॉक्टर महाश्वेता देवी हैं, बंगला साहित्य की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, वो कहती हैं कि जो साहित्यकार अपनी युगीन परिस्थितियों को अपने साहित्य में वर्णित नहीं करता, उसका उसके ऊपर उसके युग का ऋण रहता है और वही साहित्यकार कालजयी होता है जिसका साहित्य समाज सापेक्ष होता है। अगर हम कबीर जी के साहित्य को देखें तो उनसे 500 वर्ष बाद कहा गया ये वक्तव्य उनके साहित्य पर पूर्णतः सटीक है। 1910 में कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक पुस्तक लिखी 100 पॉइंट्स ऑफ कबीर। इसके बाद 1916 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी नेशनलिज्म। उसके बाद उन्होंने 1917 में अमेरिका में एक वक्तव्य दिया पर्सनालिटी, और उसके बीच में भी उन्होंने जो मैंने इन तीनों पुस्तकों का आपके सामने जो संदर्भ रखा है, इसमें उन्होंने कबीर को उस समय भारत के जो उस उनके समय का भारत था, उस समय के दौर का जो समुदायों के बीच में कट्टरता बढ़ रही थी, जो सांप्रदायिक एक दरारें आ रही थी, उसे पाटने वाले एक धर्म गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही ऐसा